एमपी सरकार एक बार फिर आरबीआई से 2000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। इससे पहले पिछले 3 महीने के अंदर सरकार 6 बार आरबीआई से कर्ज ले चुकी है, जिस पर विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। विपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के लिए सरकार बार बार कर्ज ले रही है। मध्य प्रदेश सरकार फिर लेगी कर्ज पर विपक्ष ने उठाए सवाल। आखिर क्यों बढ़ रही है कर्ज लेने की रफ्तार? क्या कर्ज से होगा मध्य प्रदेश का विकास? जैसे जैसे वित्त वर्ष खत्म होने की कगार पर पहुंच रहा है, मध्य प्रदेश सरकार की कर्ज लेने की रफ्तार बढ़ती जा रही है। भले ही सरकार इस कर्ज को प्रदेश के हित में लेने की बात कह रही है, लेकिन चुनावी साल में विपक्ष सरकार की ओर से लिए गए कर्ज के मुद्दे पर हमलावर है। साल 2023 की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार महज 3 महीने के अंदर ही 6 बार कर्ज ले चुकी है और अब 7वीं बार कर्ज लेने की तैयारी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कब कब मध्य प्रदेश सरकार ने कितना आरबीआई से कर्ज लिया है। 25 जनवरी 2000 करोड़, 2 फरवरी 3000 करोड़, 9 फरवरी 3000 करोड़, 16 फरवरी 3000 करोड़, 23 फरवरी 3000 करोड़, 2 मार्च 3000 करोड़ और 14 मार्च को 2000 करोड़ कर्ज लेने की फिर से तैयारी। अब इसके लिए सरकार ने 9 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया था। मध्य प्रदेश में कर्ज पर सियासी पारा भी हाई हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार भ्रष्टाचार के लिए बार बार कर्ज ले रही है। ये पूरा इनकी जेब में पैसा जाएगा, क्योंकि सरकारी ये साल चुनावी साल है और ये चुनाव में पूरी तरह से ये पैसे का उपयोग करने के लिए आज मध्य प्रदेश को इसी साल में 17,500 करोड़ कर्जा ले लिया है। जितना खाना है एक बार में खाकर मध्य प्रदेश को डुबो कर जाएं, ताकि बाद में इनसे पूछने वाला कोई नहीं। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी का बयान भी सामने आया है। बीजेपी का कहना है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को सरकार चलाना आता है। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस शासित राज्यों में देखे जहां सरकारें सीमा से ज्यादा कर्ज ले रही हैं। कि मुंह चलाना और सरकार चलाना दो में अंतर होता है, ऐसा कमलनाथ जी कहते थे। अब उसी को वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो शिवराज जी सरकार चला रहे हैं, कमलनाथ जी क्या कर रहे हैं वो आप जानते हैं। कोई एक राज्य ऐसा बताइए जिसमें राज्य की प्राप्तियां, राजस्व प्राप्ति और बजट दोनों बराबर हो। क्या राजस्थान में है? मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लगातार लिए जा रहे कर्ज पर विपक्ष हमलावर है, तो वहीं सरकार इस कर्ज के पीछे प्रदेश का विकास बता रही है। अब देखना होगा कि कर्ज से प्रदेश की कितनी दशा और दिशा बदलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पिछले 2 दिन के अंदर 2 बार फिर कर्जा ले लिया गया है और अब तक 15 करोड़ हजार से ज्यादा करोड़ से कर्जा लिया गया है और 15,000 करोड़ का जब कर्जा ले लिया गया तो उसके बाद फिर विपक्ष पूछ रहा है कि इतना कर्जा लेने की जरूरत क्या है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि दरअसल ये भ्रष्टाचार के लिए, चुनावी साल में पैसा बांटने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए कर्जा लिया जा रहा है। तो बीजेपी कह रही है कि सरकार जानती है कि सरकार कैसे चलाई जाती है और ओवरड्राफ्ट नहीं जा रहे हैं, सीमा से अधिक कर्जा नहीं ले रहे हैं, राज्य के विकास के लिए कर्जा लिया जा रहा है। तो कर्ज पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। तो मध्य प्रदेश में बार बार सरकार के कर्ज लेने पर सियासी विवाद शुरू हो गया है और एक बार फिर अब नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 2000 करोड़ रुपए का कर्जा सरकार आरबीआई से लेने जा रही है। 25 सालों के लिए ये कर्ज लिया जाएगा। हालांकि जब सरकारें कर्ज लेती हैं तो फिर उसकी किस्तें भी चुकाई जाती हैं, उसका ब्याज भी भरा जाता है और ऐसे में फिर वो भी भार आ जाता है। लेकिन एक तय सीमा में कर्ज को अर्थशास्त्री भी बुरा नहीं मानते हैं। अब उसी सीमा पर और उसी रफ्तार पर अब सियासी जंग छिड़ी हुई है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, विपक्ष सीधा पूछ रहा है कि एक एक बार में कर्ज क्यों लेते हैं? अपना हिसाब किताब लगाइए, एक बार में कर्जा लीजिए और आगे काम कीजिए। देखिए, बिल्कुल नए साल में यानी अब तक ये 7वीं बार सरकार कर्ज लेगी और फरवरी में 4 बार, जनवरी में 1 बार और अब मार्च में दूसरी बार कर्ज लेने जा रही है।
9 मार्च को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके अनुसार 14 मार्च को सरकार 2000 करोड़ का कर्ज लेगी। यानी कुल मिलाकर इस नए साल में अब तक पूरे देखिए 3 महीने भी नहीं हुए हैं, 2.5 महीने का वक्त भी नहीं हुआ है और सरकार ये जो 14 मार्च का यदि कर्ज मिला लें तो देखिए 7वीं बार कर्ज लेगी। और कांग्रेस पार्टी को इसी बात पर ऐतराज है। कांग्रेस कह रही है एमपी में भ्रष्टाचार चल रहा है और कर्ज लेकर योजनाएं तो दौड़ नहीं रही है, कांग्रेस पार्टी को नहीं दिख रही है। और यही आरोप कांग्रेस पार्टी का देखिए बीजेपी को नागवारा गुजर रहा है और बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी ने कहा है कि यहाँ योजनाएं दौड़ती हैं, लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, ऐसी जनहित की कल्याणकारी योजनाओं के लिए कर्ज लिया जाता है। कांग्रेस पार्टी राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरफ देखे, अपने गिरेबान में झांके, वहां पर जो लिमिट से ज्यादा कर्ज लिया गया है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में आसिफ कर्ज पर आर पार देखा जा रहा है और कभी 3000 करोड़ रुपए तो कभी 2000 करोड़ रुपए, कुल मिलाकर ये जो इस 14 मार्च का कर्ज है इसे मिलाकर 17,000 करोड़ का कर्ज हो जाएगा इस 2023 वर्ष में। और कांग्रेस पार्टी निशाना साध रही और ये मुद्दा लाजमी है कि विधानसभा के बजट सत्र में भी गूंजेगा। फिलहाल घमासान देखिए एमपी में गर्मी से ज्यादा पारा हाई कर्ज को लेकर सियासी एमपी में नजर आ रहा है। आसिफ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी जहां कर्ज को जनहित की योजनाओं को चलाने के लिए वाजिब बता रही है तो कांग्रेस पार्टी को ऐतराज है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है मोर्चा जमीन से लेकर सदन तक इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। तो बीजेपी नसीहत दे रही कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में देख लीजिए वहां पर लिमिट से ज्यादा कर्ज ले लिया गया है। कुल मिलाकर देखिए हमारी अर्थशास्त्रियों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा एमपी सरकार जो कर्ज ले रही है वो एक जो लिमिट होती है उसके दायरे में रहकर ही कर्ज लिया जा रहा है। लेकिन बार बार कर्ज का लेना, कांग्रेस पार्टी को मौका देना और अब जो कर्ज को लेकर आर पार एमपी में सियासी नजर आ रही है। आसिफ जी प्रमोद, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए थे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।